हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम एक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। वो पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न मोस्टली एक मूव के बाद, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, क्या होता है, एक मूव के बाद प्राइस कुछ कंसोलिडेशन करता है और उसकी फॉर्मेशन एक फ्लैग फॉर्म में होती है और वहां से फिर प्राइस मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाली जो रेंज होती है, ये डिस्टेंस थी इसकी, ये वाली डिस्टेंस ये ब्रेकआउट के बाद मिनिमम तक जा सकती है। तो फ्लैग पैटर्न है ना, दोनों डायरेक्शन में बनता है, अप साइड भी बनता है और डाउन साइड भी बनता है। जैसे डाउन साइड के बाद प्राइस क्या करे, एक रेंज में ट्रेड करने लगे और एक फ्लैग फॉर्मेशन बना ले, एक चैनल टाइप का बना ले जो हल्का सा झुकाव होना चाहिए। अप ट्रेंड हो तो थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव होना चाहिए, यदि वो डाउन ट्रेंड में है ना तो थोड़ा ऊपर की तरफ झुकाव होना चाहिए। सेम टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के नीचे हम प्रोजेक्ट कर देंगे, वो इसका टारगेट हो जाएगा। तो क्या है, ये पोल जो है ना, वो उसके फ्लैग से ब्रेकडाउन के बाद हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रहना चाहिए कि जो पोल होता है उससे छोटा हमेशा झंडा होता है, जो उसका फ्लैग होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका पोल छोटा रह जाए और फ्लैग बड़ा हो जाए, नहीं, हमेशा याद रहे कि जो पोल होगा उससे 1/3 के आसपास हमारा फ्लैग बनेगा। तो ये वाली आपको विशेष ध्यान देने की बात है कि जो हमारा पोल जो है उससे छोटा हमारा फ्लैग होना चाहिए। अब हम इसको डिफरेंट ट्रैक से देखते हैं। अब हम इसको, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक चार्ट में क्या है, प्राइस कंटिन्यू एक मूव दिया डाउन साइड, फिर धीरे धीरे करके प्राइस एक फ्लैग फॉर्मेशन में गया और वहां से एक अप साइड, प्राइस धीरे धीरे अप साइड गया और वहां से ब्रेक डाउन होने पर प्राइस ने एक डाउन साइड फॉल दिया, जो इस फ्लैग के पोल के डिस्टेंस के आसपास नीचे हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। जैसे ही ये प्राइस ने एक अप मूव दिया और प्राइस क्या हुआ, एक फ्लैग फॉर्मेशन में ना इसने ब्रेकआउट दिया और इसका है ना ये वाला डिस्टेंस हम यहाँ ब्रेकआउट पर रख के यहाँ तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये रेंज मार्क करने के लिए हमारे पास और भी मेथड हैं। जैसे हम ये देख लिया, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये पोल हुआ और पोल से ये यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने ये ले लिया, वो ब्रेकआउट के लेवल के आसपास रख लिया। ये इस तरह से ये हमारे पास में ये वाला और ये डिस्टेंस है, हम रख लेंगे नीचे की साइड में। तो एक भी एक मेथड है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। अब हम देखते हैं इसको ट्रेड कैसे कर सकते। ट्रेड के लिए हमारे पास में है ना, हाउ टू ट्रेड फ्लैग पैटर्न। अब हम इसकी एंट्री क्या लेंगे, एंट्री उसके ब्रेकआउट लेवल पर होगी। एंट्री कहाँ होगी, उसका जो ब्रेकआउट होगा, जो भी कंसोलिडेशन एरिया है, उस कंसोलिडेशन को उसी डायरेक्शन में अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, जैसे डाउन साइड में है ना, फ्लैग बन के डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है, तो हम डाउन साइड की पोजीशन को प्लान करेंगे। अगर वो अप साइड का एक मूव देने के बाद करता है
तो हम एक अपसाइड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस के लिए क्या करेंगे, उसका जो सपोर्ट एरिया होता है, जैसे ये फ्लैग बन गया, ठीक है, ये हमारा फ्लैग बन गया, ये आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है, तो हम इसका एसएल रखेंगे, यहाँ ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला प्रोजेक्ट करके हम ऊपर के लिए हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ तक। तो ये था हमारा फ्लैग पैटर्न का, जिसमें हम एंट्री, टारगेट के लिए हमारे पास क्या था कि फ्लैग पैटर्न, कैलकुलेट द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ फ्लैग पोल और प्रोजेक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट, जिधर ब्रेकआउट होगा हम वो रेंज को उधर प्रोजेक्ट कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे, हम चार्ट पर देखते हैं कि हमारे स्टॉक में, इंडेक्स में इन्होंने किस तरह से फॉर्म किया और क्या टारगेट दिया। तो जैसे ये अबाउट इंडिया का है, अबाउट इंडिया में क्या हुआ कि प्राइस ने एक फॉल इन फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ, इसके ब्रेकआउट पे हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया और ये सपोर्ट लेवल है, ये हमारा एसएल होगा। टारगेट के लिए ये रेंज पूरी कैलकुलेट करके हमने अपसाइड रख दी, जो आपका मिनिमम टारगेट हो सकता है। तो ये था मंथली चार्ट किसका, अबाउट इंडिया का। अब हम चलते हैं आगे, और आगे रहेगा हमारा जो आपका चंबल फर्टिलाइजर है, जिसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में क्या हुआ, हमने पोल, फ्लैग, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, ये प्राइस ऊपर गया और इसी को रिटेस्ट किया और प्राइस ने अपने टारगेट को हिट किया। एसएल के लिए हमारा ये सपोर्ट लेवल है, ये हमारा एसएल रहा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, उसकी एंट्री आइडेंटिफाई करी, उसका एग्जिट पॉइंट क्लियर किया और उसका टारगेट हमने क्लियर किया कि एसएल है तो कहाँ है एग्जिट पॉइंट, टारगेट है तो क्या है एग्जिट पॉइंट। तो ये सारा वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि मैं अगर ये पैटर्न फॉर्म हुआ हूं तो मेरे लिए ये टारगेट होगा, ये एसएल होगा, ये एंट्री होगी। चलिए अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम, ये अंबुजा सीमेंट का है डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या हमने आइडेंटिफाई किया, ये पोल हो गया, ये इसने फ्लैग आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, एंट्री हो गई, ये सपोर्ट लेवल है, एसएल हो गया, ये पूरी रेंज में मार्च करी, ये मिनिमम टारगेट हो गया। तो हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, एंट्री आइडेंटिफाई की, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई किया और टारगेट आइडेंटिफाई करके हमने ये पूरे पैटर्न के बेस पर एक सेटअप में एंट्री प्लान की। चलिए अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटा टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या है, 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि प्राइस एक पोल फॉर्म किया, फ्लैग बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते एंट्री हो गई, उसका सपोर्ट लेवल एसएल हो गया और ये पोल की पूरी डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये हमारी टारगेट। तो पैटर्न आइडेंटिफाई, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री। चलिए अब हम चलते हैं इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम, और छोटा वाला टाइम फ्रेम पे हम है ना एबीबी इंडिया है, जिसका 1 आवर का चार्ट है। एक मिनट, इससे पहले हमारे पास 4 आवर का चार्ट था, अब हमारे पास एबीबी इंडिया का 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में हमने क्या देखा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पोल, फ्लैग, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे एंट्री, सपोर्ट लेवल का एसएल और ये आपका मिनिमम रेंज का टारगेट। तो ये हमारा 1 आवर पे पैटर्न फॉर्म हुआ। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट की हमने बात करी तो 15 मिनट में हमने एक पोल आइडेंटिफाई किया, ठीक है। पोल आइडेंटिफाई करने के बाद में ब्रेकआउट आने पर एंट्री हो गई,
सपोर्ट लेवल का एसएल हो गया, ठीक है। और ये पैटर्न की जो डिस्टेंस थी उसका मिनिमम आपका पहले टारगेट हो गया। बस पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ तो एंट्री एग्जिट आपको क्लियर हो गई। अब हमारे पास में हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे जो 5 मिनट का चार्ट है, और वो है आपका फाइनेंस निफ्टी जो एक इंडेक्स है। तो फाइनेंस निफ्टी में हमने क्या, ये एक पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, और प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो ये वाली हमने डिस्टेंस उठा के अपसाइड प्रोजेक्ट कर दी, वो हमारा टारगेट एंट्री हो गई। ये सपोर्ट लेवल का एसएल हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। चले हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और उसमें जाकर देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म हुआ। अब आपके पास में बजाज फाइनेंस का चार्ट है जो 3 मिनट का चार्ट है। 3 मिनट के चार्ट में हमने क्या देखा, एक पोल, फ्लैग, ब्रेकआउट पे एंट्री एग्जिट एंट्री प्लान, यहाँ एसएल हो गया, और ये आपकी टारगेट के लिए। तो ये था आपका 3 मिनट में। अब हम 1 मिनट में भी देखेंगे। 1 मिनट में हमने देखेंगे कि 1 मिनट में हमारे पास में ना ये है आपका निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट में क्या हमने पोल को आइडेंटिफाई किया, ये फ्लैग को आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट हुआ, उसको रिटेस्ट हुआ और प्राइस अपसाइड एक मूव दिया। तो ये था फ्लैग, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। इस फ्लैग पैटर्न में आपने क्या सीखा, आप इस फ्लैग पैटर्न के बेस पे 20 से 30 चार्ट आप एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पैटर्न पूरी तरह से कंफर्म हो जाए, और उस पैटर्न के बेस पे आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हो गया, ये एसएल हो गया, ये टारगेट हो गया क्लियरली। तो ये था पोल एंड फ्लैग। तो नमस्कार साथियों।